अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी चना चाट बनाने की इतनी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। और जो कि ढाबों में ठेलों में जो मिलते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं, आप लोग खींचे चले जाते हैं। तो काठियावाड़ी चना चाट किस तरीके से ये लोग बनाते हैं और ऐसे क्या लवाजमात होते हैं, ऐसी कौन सी सीक्रेट चटनियाँ होती हैं कि जिसकी वजह से इतने मज़ेदार ये चाट बनकर तैयार होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए काठियावाड़ी चना चाट बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को इसकी चटनी बनाने का भी तरीका बताऊँगी और एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताऊँगी कि जिसके डालने की वजह से इतना इसका मुनफरिद इसका टेस्ट हो जाता है, जो कि सिर्फ हमें ढाबों में या फिर ठेलों में ही मिलता है वो टेस्ट। तो वही टेस्ट आज मैं आप लोगों के लिए घर पे लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास है बॉइल्ड चने। तो ये मेरे पास बॉइल्ड चने हैं, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है क्योंकि मैंने इसको रात भर के लिए सॉक होने के लिए रख दिया था। एक पाव चने हैं मेरे पास और फिर मैंने सुबह में उसका पानी गिरा दिया था। मीठा सोडा शामिल करने के बाद इसको मैंने सिंपल बॉईल कर लिया। तो अब इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत पानी भी, हमें पानी इसका गिराना नहीं है क्योंकि हमें इसी पानी के साथ ही इस रेसिपी को तैयार करना है। तो मैंने इसमें 2 चुटकी ज़रदा फूड कलर शामिल कर दिया और क्योंकि इसके डालने की वजह से बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है चाट मसाला, 1 टेबलस्पून भर के मैंने चाट मसाला शामिल किया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर बॉइल्ड आलू भी क्यूब्स में डाल के इसको बॉईल कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये चॉइस आपकी है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हल्का फुल्का पानी है तो हमें इसको रहने देना है। तो बहुत कम चीज़ों से बनाएंगे लेकिन बहुत ही लाजवाब ये चना चाट बनकर तैयार होगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ इमली का पल्प, यानी 2 टेबलस्पून मैंने इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बीज मैंने अलहदा करके उसका जो पल्प होता है अपने हिसाब से इसमें शामिल कर दिया। आप भी अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितना खट्टा पसंद है, तो उस हिसाब से आप इमली को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल नहीं किया। अच्छा, चनों को बॉईल करते टाइम मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। तो बस धीमी आंच मैंने इस पर रखी हुई है और चलते हैं अब इसके लिए एक स्पेशल चटनी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पत्ते पुदीने के लिए हैं, एक गड्डी हरा धनिया और 8 से 10 कलियाँ मैंने देसी लहसन की ली हैं। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं अब कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल करूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़ीरा शामिल करूँगी 1 टीस्पून, और इमली का पल्प शामिल करूँगी। ये भी मैंने 2 टेबलस्पून इमली में पानी में डाल के इसको भिगो दिया था, फिर उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। तो इमली का पानी चला गया है इसके अंदर। और शामिल करूँगी 3 हरी मिर्चें, मोटी वाली, देखें कम तीखी होती हैं, तो मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मज़ेदार सी देखें हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है, और जो कि इस काठियावाड़ी चने चाट को बहुत ही ज़्यादा चार चांद लगाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। तो ये चटनी हमारे पास आ गई है, बनकर रेडी हो गई है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसकी प्लेट किस तरीके से बनाती हूँ। चना चाट हम जो बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल नहीं किया, उसके बावजूद इतनी मज़े की ये चना चाट बनेगी। और आपने देखा सिर्फ 2 से 3 चीज़ें मैंने शामिल की थी इस चनों के अंदर। तो बस इसको हम एक प्लेट में पहले निकाल लेंगे क्योंकि अब इसको हम असम्बल करेंगे बहुत ही वीआईपी तरीके से। तो पहले मैं इसमें निकाल देती हूँ। अगर आप चाहे तो आलू भी शामिल कर सकते हैं, बॉइल्ड आलू मैंने नहीं डाला इसके अंदर। तो मैंने अपने हिसाब से देखें पहले चाट निकाली है प्लेट के अंदर। अच्छा, मेरा कैमरा यहाँ ऑफ हो गया था तो मैंने देखें थोड़ी चीज़ें डाल भी दी थी, फिर मैंने बाद में इसको देखा तो मैंने ऑन करके दोबारा से आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। मैंने दही को डाला है बहुत अच्छा से फेंट कर, और मैंने हरी चटनी इसके अंदर डाल दी, मैंने प्याज के लच्छे इसके अंदर शामिल किए हैं, और डाला है मैंने इसके अंदर चाट मसाला। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े से केले। आपके पास अगर केले हों, फ्रूट हो, तो आप वो भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं। अब इसकी एक बहुत ही ख़ास चीज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, उस सीक्रेट चीज़ का, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ। लेकिन इंडियन है ये, पाव भाजी होती है जिसकी आपको पिक्स भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बिग बॉस की यहाँ पर पिक्स बनी हुई है। ये इंडियन सेव होते हैं, ये हमारे रिलेटिव्स हैं कुछ इंडिया में, उन्होंने हमारे लिए ये भेजे थे पाकिस्तान में। तो ये बहुत ही मज़ेदार होती है। इसको पाव भाजी भी बोलते हैं, और लेकिन हम अपनी ज़बान में इसको सेव बोलते हैं। तो मैंने ये भी शामिल कर दी है इसके अंदर। यकीन मानिए इसके अंदर जब ये हम डालेंगे पाव भाजी, तो इसके डालने से ऐसा फ्लेवर हो जाएगा कि जैसे आप किसी ढाबों से या फिर आपने किसी ठेले वाले से लेकर ही खाई हो चना चाट, काठियावाड़ी चना चाट। इतनी बेहतरीन से इसके लुक के साथ ये देखिए बनकर तैयार हुई है। और फ्लेवर की तो आप बात ही ना करें, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है, इतना आउटस्टैंडिंग इसका फ्लेवर था कि जब आप खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो देखा आपने कितनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ कितनी बेहतरीन सी हमारी काठियावाड़ी चना चाट बनकर तैयार हुई है। मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको अभी से ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें इस रेसिपी को। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, बहुत काम आएगी, आपके इफ्तार को चार चांद लगाएगी ये काठियावाड़ी चना चाट। तो हरी मिर्चें तो आप लोगों ने बहुत फ्राई करके खाई होंगी, रोल, समोसे, कचौरी, पकौड़े, और इस तरह से जो फ्राई करके मिर्चें बनाते हैं तो आपने बहुत खाई होंगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन मानिए मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी और ना ही आपने ये कभी बनाकर खाई होंगी। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन चिल्ली बाइट बनाने की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इतनी मज़ेदार और इतनी लो बजट में ये बनाकर दिखाऊंगी कि इस रमज़ान आप अपने घर वालों को कुछ नया, कुछ यूनिक सा हट कर खिलाना चाहती हैं तो आप इस तरह की ये चीज़ बनाकर उनके सामने ज़रूर पेश करें। तो रमज़ान स्पेशल में बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन चिल्ली बाइट बनाने की रेसिपी है। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिए, रेसिपी को कंप्लीट देखिए। ताकि रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिए है 100 ग्राम चिल्ली, यानी कि हरी मिर्च है, और हरी मिर्च भी देख सकते हैं एकदम फ्रेश है, तरोताज़ा है। अच्छा, चिकन चिल्ली बाइट बनाने के लिए हरी मिर्च जो आप लेते हैं तो इस तरह की लीजिएगा जिस तरह की आपको मैं दिखा रही हूँ। स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, और ये थोड़ी सी मोटी भी हैं। इस तरह की मिर्चें लेने से ये होगा कि ये मिर्चें कड़वी नहीं होती, और इनका जायका जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इसको खुश्क कर लिया। इसको खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर एक कट लगाया है, और इसके जो बीज थे एक स्पून की मदद से मैंने बीज इसके रिमूव कर दिए हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़े बहुत बीज रहने दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल खाली कर दिया है इसको। और क्योंकि मुझे इसको फिल करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट का निशान लगाया है और इसको मैंने खाली कर दिया है। तो चलिए चिकन चिल्ली बाइट्स बनाने के लिए इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा एक बाउल लिया है, उस पर शामिल कर रही हूँ मैं आधा कप मायोनीज़। मायोनीज़ शामिल करने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून केचप, सादा केचप शामिल की है मैंने। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी चिल्ली सॉस। अब शामिल करूँगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल किया है मैंने हस्बे ज़रूरत। तो बस ये बेसिक सी चीज़ें इसके अंदर चली गई हैं। अब मिक्सर की मदद से मैं इसको बहुत अच्छे से बीट करूँगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सॉस बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 पाव मैंने चिकन ली थी, उसको मैंने उबालने के बाद उसका रेशा बना लिया। तो बहुत थोड़ी चिकन के साथ हम ये मिर्चें बनाएंगे अपनी, और बहुत ही लाजवाब सी होगी, आप देखिएगा। तो उबला हुआ रेशा किया हुआ चिकन भी शामिल कर दिया मैंने। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, और ग्रेटर से मैं ग्रेट कर इसको शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून। वरना फिर आपको चेडर चीज़ पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोज़रेला चीज़ शामिल की है। और बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन तमाम चीज़ों को स्पैचुला की मदद से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी सी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है, और जो कि जायके में इतनी बेमिसाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पर, और इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। फिर अगला स्टेप देख लेते हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो मिर्चों में चाक लगा के रखा हुआ था उसको हम उठाएंगे, और इसी स्पून जो इस स्पून से मैंने इसके बीज रिमूव किए थे उसी स्पून की मदद से मैं इसके अंदर इसको फिल कर दूँगी, और इसको हमें भर भर के शामिल करना है। आप 2 टेबल स्पून भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप इसके अंदर भरेंगे कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी हुई है। तो जितना आप इसको फिल करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फिल कर दिया है। तो मैं आपको दूसरी भी इस तरह से फिल कर बता देती हूँ। और ये चिकन चिल्ली बाइट्स इतनी मज़ेदार होती है, आप एज ए स्नैक्स के तौर पे भी इसको बना सकते हैं, एज ए साइड डिश भी इसको बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये बनकर ये रेडी होती हैं, और मैं गारंटी से आप लोगों को कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने इस तरह की मिर्च कभी भी बनाकर नहीं खाई होगी। तो देखिए मैंने इसको भी फिल कर दिया है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी मिर्चों में ये फिलिंग भर दी है, और बस ये रेडी है। तो अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसका अगला प्रोसेस हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, तो जिसमें मैंने सबसे पहले 2 अंडे लिए हैं, और अंडों को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और साइड में मैंने लिया है मैदा, क्योंकि हम मैदे से कोटिंग करेंगे, और लिए है मैंने ब्रेड क्रम्स। तो जो मिर्चों को मैंने भर के रखा हुआ है सबसे पहले हम इसको मैदे में कोट करेंगे। इस तरीके से देखें, उठाएंगे जितना मैदा इसको लगेगा लग जाएगा, और बाकी फिर हम इसको आसानी के साथ झाड़ लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसको डिप करेंगे अंडों में, और बहुत अच्छे से हमें इसकी कोटिंग करनी है। कोटिंग को ख़राब होने नहीं देना है। अंडों को भी हम इस तरह से झाड़ लेंगे, और इसके बाद हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में कोट। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको हम लगाएंगे, और इसकी कोटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको इस हाथों हाथ बना के खाना है तो फिर ये कोटिंग बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं, इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक बार इसको फिर अंडे में डिप करेंगे, इसकी डबल कोटिंग करेंगे, उसके बाद इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा महीना आपके बहुत अच्छे से चल जाएंगी, और बहुत ज़बरदस्त बनकर ये रेडी होंगी। ये देख सकते हैं। तो मैंने इसको डबल कोट किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, वरना फिर आप इसकी सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो कितना बेहतरीन सा देखें मैंने मिर्च को कोट कर दिया है। तो चलिए मैं सारी हरी मिर्चों को इसी तरह से मैं पहले कोटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारी हरी मिर्चों को कोट कर लिया है। और अब आप इस पॉइंट पे इसको ऐसा करें कि इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब ये हार्ड हो जाएंगी तो फिर इसको आप बाहर निकालें, और फिर जिप लॉक बैग में इसको पैक करके रख दें। फिर आप अपने रमज़ान में अपने इफ्तार को 4 चांद लगा सकते हैं। जब भी आपका मन करे निकालें और फ्राई करें। तो इसी बात पर हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है, मीडियम टू हॉट किया है, और इसको हम उठा कर एक एक इस तरह से डालते जाएंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप कढ़ाई के बजाय आप फ्राई पैन में इसको फ्राई करें, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, यानी कि ये बिल्कुल सीधी रहेंगी, टर्न नहीं होंगी, वरना फिर क्या होगा कि आपस में जुड़ सकती हैं कढ़ाई के अंदर, और हो सकता है कि इसकी फिलिंग भी बाहर आ जाए। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इसको फ्राई पैन में ही इसको फ्राई करें, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, इसकी वजह से आपस में मिलेंगी नहीं। और नीचे से जब कलर इसका अच्छे से आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न करें बहुत एहतियात के साथ। इसकी कोटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आना इसका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं लटते पलटते इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितना बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आया है, और मीडियम टू
हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करना है, ताकि इसकी जो अंदर से मिर्चें हैं वो कच्ची हैं थोड़ी सी, ताकि वो भी अच्छे से पककर तैयार हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना खूबसूरत सा इसको कलर दिया है, बहुत ज़बरदस्त इसकी क्रिस्पीनेस आई है और दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी क्रिस्पी बनी है, अंदर से एकदम क्रीमी और जूसी। तो इफ्तार में अगर आप लोग एक ही तरह के रोल, समोसे, कचौरी, पकौड़े, मिर्चें खाकर बोर हो गए हैं, तो आज मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, चिकन चिल्ली बाइट्स। ये आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर ही मिलेगी और मैं आप लोगों को यकीन से कह सकती हूँ कि आज से पहले आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी। तो जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि हमने बिल्कुल लो बजट में रहकर आपको बताई है। तो मैं आपको इसका साउंड भी चेक करा रही हूँ, ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका साउंड आ रहा है और अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी क्रिस्पी हैं। और यकीन मानिए जब मैं इसको काट कर आपको दिखाऊंगी ना, तो आपके मुंह में पानी आ जाना है, क्योंकि अंदर से इतनी क्रीमी है, इतनी जूसी है, क्योंकि चिकन का फ्लेवर है, अंदर क्रीम का फ्लेवर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बाइट बनी है। आप इसको ज़रूर बनाएं इफ्तार के मेन्यू में और अपनों का दिल जीतिए। बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें मैंने कट करके दिखाया है आपको, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फीलिंग नज़र आ रही है। तो अगर अपने इफ्तार को चार चांद लगाना चाहते हैं तो बस ये चिकन चिल्ली बाइट्स बना लें, और जब बनाएं तो दुआओं में मुझे भी याद रखें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करते रहें। तो दोस्तों, रमज़ान स्पेशल में आपके इफ्तार को चार चांद लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको पहली इफ्तारी में बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा और आपसे घर वाले इसी की ही फरमाइश करेंगे कि रोज़ाना इफ्तार में आप यही वाले स्नैक्स इनको बना कर दें। इतने मज़ेदार, इतने कम बजट में, इतने कम सामान के साथ मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊँगी। तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए आप रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा बाउल लिया है, उसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ, देखें मेरे पास है बॉयल्ड पोटैटो, यानी आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। 3 बड़े साइज़ के आलू थे मेरे पास, उसको मैंने क्यूब्स में कट करके आलू को बॉयल कर लिया। अब मैं हैंड मैशर की मदद से इसको बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ, और इतना मैं मैश करना है कि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे और सारा जो आलू है बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, हमें बहुत अच्छे से इसको मैश करना है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिए हैं आलू को। अब इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे हम। इसमें शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा, और ज़ीरा पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून, और इसके अलावा शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, अमचूर पाउडर जाएगा इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, और मैंने लिया है गार्लिक पाउडर शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे स्पाइस हैं इसके अंदर चले गए हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स भी इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। बहुत छोटे साइज़ की देखिए मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने ऑमलेट कट किया है बिल्कुल बारीक। इसके साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल किए मैंने, और 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें कट करके शामिल किए हैं, और एक बंच लिया है मैंने हरा धनिया बारीक कट करके। अगर आपके बच्चे स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी, और एक स्मूथ सा देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये बैटर बन गया है, और जो कि बहुत ही लजीज़ है खाने में। अगर आप चाहें तो इसके कबाब भी बना सकते हैं, एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाकर इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेड रोल बना रही हूँ, इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखें बहुत अच्छा से स्मूथ सा मैंने ये बैटर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करूँगी, और हल्का हल्का सा हाथों में पहले ऑयल लगाएंगे ताकि आलू हमारा चिपके ना, और फिर इस तरीके से हम छोटा सा एक पोर्शन उसका उठाएंगे और रोल बनाना इसके शुरू कर देंगे। तो बहुत आसानी के साथ बन जाएंगे, और ना ही बहुत ज़्यादा स्टिकी है, हमारा आलू बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखें कितना बेहतरीन सा, और मिनटों में हमारा ये काम हो जाएगा। तो मैं छोटे साइज़ के पहले रोल बना लेती हूँ इस तरीके से ही देखें, और बस इस तरह से हम बना लेंगे रोल छोटे साइज़ के, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला स्टेप हमें क्या करना है। तो देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये बन रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी काम नहीं है, ये आसानी के साथ बन जाते हैं। तो बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह के रोल बनाना पसंद करते हैं। तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से बनाए, क्योंकि जब ब्रेड इसके साथ जाएगी तो और ज़्यादा ये बड़े हो जाएंगे। तो सारे मैंने पहले रोल्स यहाँ पर बना के देखें रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड आप कोई से भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपके घर में आती हो। तो मैंने यहाँ पर सैंडविच ब्रेड ले ली है, और मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं जो इसके एजेस होते हैं हम इसको कट करेंगे। नाइफ़ की मदद से हम चारों तरफ के जो एजेस हैं इसके कट कर लेंगे, जो कि बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाता है। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। तो ये देखिए हमारे पास एक सैंडविच ब्रेड निकल कर आ चुका है, जो कि रोल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में पानी ले लिया है, और इसके अंदर मैं इस ब्रेड को डिप करूँगी, और जैसे ही हम इसके अंदर ब्रेड को डालेंगे फ़ौरन से बाहर निकाल लेंगे, वरना फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगी और टूट सकती है। तो इस तरह से जब हम उठा लेंगे ना, तो इस तरह हथेली की मदद से हम इसको दबा दबा के सारा पानी इसका गिरा देंगे। इस तरह से हमने इसको पानी निकाल दिया है दबा दबा के। अब जो हमने रोल्स बनाया है वो हम इसके अंदर रखेंगे, और इसको इस तरह से हम ब्रेड के साथ फोल्ड कर देंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा ये काम। और फिर हम इसको हाथों में सेट कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम इस तरह से दोनों तरफ से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से हम सेट कर लेंगे, ये आपकी हर बात मानेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन से हमारा रोल्स बन गया है, और बहुत ज़्यादा हमें देखा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, और कितना ज़बरदस्त हमारा ये रोल बनकर रेडी हो गया है। तो मैं दूसरा भी ऐसे ही कर लेती हूँ। बस कोशिश ये करनी है कि पानी हमें बहुत कम लगाना है, और जितना पानी आप लगाएंगे तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। और आप देख सकते हैं रोल्स भी मैंने ब्रेड के हिसाब से बनाया था, तो आप भी देखकर बनाइएगा कि आपकी ब्रेड किस साइज़ की है, उस हिसाब से अपना रोल बनाइएगा। तो बहुत आसानी के साथ ये हैंडल हो जाते हैं, और आसपास से देखें मैंने प्रेस भी कर दिया है इसको। बहुत आसानी के साथ ही हमारे सारे रोल्स देखें रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसको फ्राई करने के लिए हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं,
क्योंकि हम अंडों की रिप्लेसमेंट में ही ये स्लरी तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी कोटिंग अंडों से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि अंडे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्रेड को, फिर हमारे बजट में नहीं आएंगे ये रोल। तो हम बना रहे हैं बजट फ्रेंडली। तो मैं यहाँ पर मैदे से स्लरी तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल की है और नमक शामिल किया है मैंने 1 चुटकी, ताकि हमारी कोटिंग पर भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसकी हम स्लरी सी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये पतला भी नहीं है। तो बस अब यहाँ पर देखें सारे हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर इसको शामिल करूँगी, डिप करूँगी इसको। इस तरीके से पहले हम इसको कोट कर लेंगे मैदे की स्लरी से, और जितना भी गिरेगा उसको छाड़ देंगे हम। और ये मैंने इसके ब्रेड क्रम्स में इसको रख दिया है और मैं इसको इससे कोट करूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जिसके हमने एजेस निकाले थे ब्रेड के, उससे हमने चॉपर में डाल के इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये ब्रेड रोल्स कोट हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा देखिए बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है ये। तो मैं पहले सारे इस तरीके से करके आपको दिखा देती हूँ, देखिए। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे इसको निकालें और फ्राई करें, और ये 10 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए इसको फ्राई करने का तरीका भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर शामिल किया मैंने कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर इसको शामिल करती जाऊँगी, और जितनी जगह होगी हम उतने ही शामिल करेंगे। एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, वरना क्या होगा कि इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और एक अहम बात और आप लोगों को बता दूँ कि आप इसके बबल्स चेक कर सकते हैं। आप इसको गर्म ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा। अगर आप ठंडे ऑयल में इसको डाल देंगे तो ये सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपको गर्म ऑयल में ही इसको फ्राई करना है। मीडियम टू हॉट मैंने गर्म किया है, और इसको जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाएगा नीचे से, तो फिर मैं इसके साइडें तब्दील कर दूँगी। एकदम से फ़ौरन से हमें इसको तब्दील नहीं करना, वरना हमारे ये रोल टूट सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं अलटते पलटते इसको फ्राई कर रही हूँ और कितना खूबसूरत सा देखिए इसका कलर आता जा रहा है। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करना है, तो ही आपके ब्रेड रोल्स बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार वाले रेस्टोरेंट स्टाइल के बनकर ही तैयार होंगे। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ और बाकी तमाम इसके रोल्स मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से हमारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हुए हैं। और आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, उसका कलर देखिए कितना बेहतरीन सा आया है। वही लुक आई है जो हम बाज़ार से लेकर परचेज़ करते हैं और फिर मज़े से एंजॉय करते हैं। वही चीज़ आप लोगों को मैंने आज घर में बनाकर दिखाई है। तो आपका भी हक बनता है कि आप मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो ये देखें मैं इसके आपको साउंड भी चेक कराऊँगी, और इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अंदर से इतने ही जूसी हैं। और बहुत ही कम बजट में बजट फ्रेंडली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में ही, और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है। अगर आप इफ्तार को चार चाँद लगाना चाहते हैं तो इफ्तार में ज़रूर ये बनाएं। तो देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, इसकी लुक देखें कितनी बेहतरीन से आई है। अंदर से जो हमने पोटैटो की जो फिलिंग की है कितनी बेहतरीन सी दिखने में लग रही है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व करें या चिली गार्लिक पेस्ट के साथ इसको खाएँ, बड़े लाजवाब लगते हैं ये। तो देखा आपने कितने बेहतरीन से लुक आई है इसकी, और खाने में इससे ज़्यादा ही, जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में इससे ज़्यादा ही मज़ेदार थे। आज मैं आप लोगों के लिए इतना मज़ेदार, इतना हेल्दी शेक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पर, और इसमें मैं शामिल करूँगी भुने हुए चने। आपको तो पता है भुने हुए चने कितने हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए और इतना फ़ायदेमंद होते हैं। तो आज हम भुने हुए चनों से अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो मैंने छिलके समेत लिए हैं 2 टेबल स्पून भुने हुए चने, और इसी के साथ मैंने ले लिए हैं 5 अदद बादाम, और थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पर अखरोट के दाने। और इसी के साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं चीज़ जो डालने लगी हूँ अगली, वो है मेरे पास पिस्ते। पिस्ते भी मैंने यहाँ पर 6 से 7 दाने लिए हैं पिस्ते के, और लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 अदद इंजीर। अगर आपके पास मूंगफली हो तो आप मूंगफली भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे मूंगफली यहाँ पर नहीं मिली तो मैंने उसको स्किप कर दिया। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद खजूर। खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, तो मैंने इसमें खजूर भी शामिल कर दी है। इसी के साथ अगर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, मिसाल के तौर पे किशमिश भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें सेब डाल सकते हैं, केला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट से ही बना रही हूँ। लेकिन मिठास के लिए थोड़ा सा मैं शहद का भी इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर चीनी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस इसमें मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब जिस कप से मैंने दही को नाप के डाला था, उसी कप में मैंने पानी शामिल कर दिया है। 1 कप पानी शामिल करूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तमाम बैटर को। तो दही के साथ जितनी भी मैंने यहाँ पर चीज़ें शामिल करी हैं उन सबको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे रखने के बाद ये होगा कि जितनी भी हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं ढक देती हूँ 1 घंटे तक के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगला प्रोसेस हमें क्या करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको रखे हुए रेस्ट पर 1 घंटा हो चुका है और तमाम चीज़ें इसके अंदर सॉफ्ट हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जग, और या फिर आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंडर जग में इसको शिफ्ट करना है। ये जितना भी बैटर है मैं इसके अंदर इसको शामिल कर दूँगी, और शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसको ब्लेंड कर लूँगी।
इसको बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है यहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, शेक बना लिया है और इतना मज़ेदार सा शेक बना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जब आप इसको इस तरह से शेक बनाकर पीते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके जिस्म में जितनी भी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं ना, वो पीते के साथ ही सारी दूर हो जाएंगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे और जिस्मानी ताकत आपके अंदर 10 गुना बढ़ जाएगी। और इसको पीने के बाद आपको भूख का एहसास नहीं होगा। इतना मज़ेदार ये शेक है, यकीन मानिए बहुत ही एनर्जेटिक शेक है। आप इसको बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े की हालत में थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, तो आप इफ्तार के टाइम भी इसको ही ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक है, दुनिया का सबसे ताकतवर शेक है ये। और इतना इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो आप इसको बनाकर ज़रूर पीजिएगा। क्योंकि जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहेगा तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप कम बीमार पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे और ना ही आप भारी भारी फीस पे करेंगे। और इस तरीके से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।